तो ठीक है, बीट्स बीट्स क्या होता है? सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स विथ हैव द वेरी लेस डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब दो साउंड वेव्स ऐसी जा रही थी सेम डायरेक्शन में। ये याद रखना कि सेम डायरेक्शन में दो साउंड वेव जा रही थी और दोनों का सुपर पोजिशन होगा, दोनों का मिलना हो गया। तो जब ये मिलती है तो एक नई टाइप की वेव बनाती है, उस वेव को कहते हैं बीट। उस वेव को क्या कहते हैं? बीट। अब ये आप बात ध्यान रखिए कि मान लीजिए ये साउंड वेव एक है, ये साउंड वेव वन साउंड वेव, ये वाली साउंड वेव वन, एक दो तीन चार, ये साउंड वेव सेकेंड, ये साउंड वेव सेकेंड। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये पर सेकेंड की बात हो रही है, ये थोड़ा ध्यान रखना, पर सेकेंड। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो साउंड वेव जाती है और दो साउंड वेव ऐसे ऐसे जाती जाती है और मिल जाती है एक दूसरे से, तो एक नई टाइप की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को कहते हैं बीट। उसमें जब इस साउंड वेव और इस साउंड वेव का मिलन होगा, इस साउंड वेव का मिलन होगा, तो जब ऐसा मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ, जो इस साउंड वेव में जब मैक्सिमम आवाज़ कब सुनाई देगी? जब भी इसका एम्पलीट्यूड हाई होगा, सबसे हाई होगा, सबसे हाई होगा, सबसे हाई होगा। और इसमें मैक्सिमम आवाज़ कब सुनाई देगी? जब ये एम्पलीट्यूड सबसे हाई होगा, हाई होगा, हाई होगा, हाई होगा। तो अब मान लीजिए इसकी आवाज़ है पुई पुई, और इसकी आवाज़ है टू ई। जब ये मान लीजिए पुई पुई जा रही है, ये टुई 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 जा रही है, तो जब टुई पुई जाती रहती है और जब एक साथ मिलती है तो ये एक नई टाइप की आवाज़ फॉर्म करती है। उस टाइप को आवाज़ वो आवाज़ कैसी होगी? पुई, ऐसा होगी, टाइंग टाइंग वाइंग वाइंग। तो इसमें क्या हुआ? आपको आपको एकदम से बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, फिर बहुत कम, बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, फिर बहुत कम। तो बीट्स का कहने का मतलब यही है कि उस टाइप की आवाज़ बनना जो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज सुनाई दे फिर कम, बहुत ज़्यादा तेज सुनाई दे फिर कम, तो बीट्स उसको बोलते हैं। अब बीट्स की कंडीशन क्या रहती है? जो ये दो वेव्स रहती है उन दोनों को सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, और इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट होना चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंस है। जब जैसे हम स्टैंडिंग वेव की बात करते तो स्टैंडिंग वेव में डायरेक्शन अपोजिट होती थी लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती थी। अब इसमें डायरेक्शन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? इतना डिफरेंस होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो बीट फॉर्म नहीं हो पाएगी। 10 हर्ट्ज मिनिमम, मैक्सिमम इतना डिफरेंस होना, ज़्यादा डिफरेंस भी होना चाहिए, मैक्सिमम इतना डिफरेंस होगा तो काम चल जाएगा। 10 हर्ट्ज से थोड़ा सा कम, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं बीट के आगे में हम और बात कर लेते हैं। तो बीट के एग्जांपल लेने से पहले हमें आपको इसके बारे में क्वेश्चन ट्यूब के बारे में देखिए। चलो मान लीजिए ये यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसकी इनिशियल पोजीशन इमेजिन कर लीजिए कि x=0 पे खड़ा है ना। अब ये दो क्वेश्चन यहाँ पे है और बंदा ये इस साइड खड़ा है और दो क्वेश्चन यहाँ पे है ना। आप इमेजिन कर लीजिए। और फिर अब इसकी आवाज़ मान ये 1 है और ये 2 है, मतलब इसकी ऐसी आवाज़ आ रही है और इसकी ऐसी आवाज़ आ रही है। मतलब सेकेंड वाला पई आवाज़ निकाल रहा है और फर्स्ट वाला पई आवाज़ निकाल रहा है ना। तो जब इस बंदे पे दोनों आवाज़, ये पर सेकेंड की बात हो रही है, मतलब 1 सेकेंड बाद ये बंदे के पास टुई पुई दोनों आएगी तो ये बंदे को किस आवाज़ सुनाई देगी? मतलब उसको आवाज़ कैसे सुनाई देगी? पहले बहुत ज़्यादा लाउड, फिर कम, फिर लाउड, फिर कम, फिर लाउड, फिर कम। तो इस बंदे को आवाज़ सुनाई देगी कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से आवाज़ सुनाई देगी तो मतलब एक इसके पास एक नई टाइप की वेव बनेगी। आवाज़ सुनाई देगी मतलब कुछ नई टाइप की वेव, ये दो नहीं वेव बन सकती उसके पास, तो कुछ नई टाइप की वेव बनना पड़ेगी। तो नई टाइप की वेव बनेगी, उसको बोलते हैं बीट के वाली बीट का डायग्राम। तो बीट का हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाली वेव का डायग्राम था, सेकंड वाली वेव का डायग्राम था, बीट का डायग्राम बनाते हैं। तो बीट का डायग्राम कैसे बनेगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे। यही तो उसके पास ऐसी जा रही है, यही तो उसके पास जा रही है, तो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो एक नई वेव जनरेट हो पाएगी। तो हमने इसको मान लीजिए ऐसा ऐड कर लिया।
मान लीजिए